क्लास 12th का फिजिक्स अर्धचालक संधि डायोड, जिसमें हमने पदार्थों में विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर ठोसों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया है। पहला होता है चालक, दूसरा होता है अचालक। हमें देखना है ठोसों में ऊर्जा बैंड। तो बोहर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाले विभिन्न कक्षाओं में ही रह सकते हैं। किसी परमाणु में कक्षीय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के कुछ निश्चित मान ही संभव है। जब किसी ठोस में बहुत सारे परमाणु जो एक दूसरे को अपने अपने विद्युत क्षेत्रों के द्वारा प्रभावित करते हैं, में कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के लिए काफी ऊर्जा स्तर उपलब्ध होते हैं, तो इस प्रकार के परस्पर प्रभावित परमाणुओं में एक दूसरे के बहुत समीप ऊर्जा वाले स्तरों का समूह प्राप्त होता है, जिनको ऊर्जा बैंड कहा जाता है। ऊर्जा बैंड दो तरह के होते हैं। नंबर 1 चालन ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड, कंडक्शन एनर्जी बैंड, कंडक्शन एनर्जी बैंड। और दूसरा होता है संयोजी ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड, वैलेंस एनर्जी बैंड, वैलेंस एनर्जी बैंड। और तीसरा होता है वर्जित ऊर्जा बैंड, वर्जित ऊर्जा बैंड या फॉरबिडन एनर्जी बैंड, फॉरबिडन एनर्जी बैंड। चालन ऊर्जा बैंड वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपलब्ध होते हैं, उसको चालन ऊर्जा बैंड कहते हैं। चालन ऊर्जा बैंड ठोस पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम अनुमत ऊर्जाओं का बैंड है। चालकों में यह बैंड आंशिक रूप से भरा होता है। अर्धचालकों में परम शून्य ताप पे यह बैंड रिक्त होता है और ताप वृद्धि के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। अचालकों में यह बैंड सामान्य ताप पर भी पूरी तरह रिक्त होता है। हम किसी भी चालक तत्व की परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जब देखते हैं तो यह पाते हैं कि सब चालकों में सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, जिनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, यह चालक के सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर लगाने पे उस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा को छोड़ करके परमाणु से बाहर आ जाते हैं, जिनको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। चालक में परमाणुओं की संख्या करोड़ों करोड़ों की संख्या में होती है, तो सारे इलेक्ट्रॉनों के, सारे परमाणुओं के
मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षा से निकल करके नाभिक के खिंचाव से मुक्त हो जाते हैं और एक तत्व के ये सारे के सारे परमाणु या संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा से दूर चले जाएंगे, जिस पर नाभिक का बल कम हो जाता है और ये सारे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन एक अलग ऊर्जा लेवल पे चले जाएंगे, जिनको हम चालन ऊर्जा बैंड या कंडक्शन बैंड बोलते हैं। जैसे हम फिगर के द्वारा देखें, ये तत्व का नाभिक है, ये आपकी पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है और यह तीसरी कक्षा है। तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दूरी यानी आर नाभिक से बहुत ज्यादा होने के कारण तीसरी कक्षा के या सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पे नाभिक के खिंचाव का बल बहुत कम लगता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन नाभिक के खिंचाव से बहुत कम प्रभावित होने के कारण सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर स्थित होते हैं। अब चालक के सारे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन चालक परमाणु के खिंचाव से दूर जा करके ये एक कंडक्शन बैंड का निर्माण करते हैं। दूसरा आपका आता है संयोजी बैंड। इस बैंड में चालक परमाणु के या किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के द्वारा एक बल से बंधे होते हैं, उस कक्षा में पाए जाने वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मिल करके एक समान ऊर्जा लेवल के पे स्थिर होते हैं, जिनको हम संयोजी ऊर्जा बैंड कहा जाता है। जब संयोजी ऊर्जा बैंड और चालकता बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो चालक के परमाणुओं को यदि थोड़ी सी ऊर्जा दे दी जाए तो चालक के परमाणुओं के संयोजी बैंड या वैलेंस एनर्जी बैंड के इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के चालन ऊर्जा बैंड में चले जाते हैं। अर्थात चालक पदार्थों में कंडक्शन एनर्जी बैंड और वैलेंस एनर्जी बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। अर्थात आसानी से संयोजी ऊर्जा बैंड के सभी इलेक्ट्रॉन चालन ऊर्जा बैंड में शिफ्ट कर जाते हैं और ऐसा पदार्थ आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह करने लगता है। अचालक पदार्थों में कंडक्शन एनर्जी बैंड और वैलेंस एनर्जी बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वैलेंस एनर्जी बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन एनर्जी बैंड में नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण ऐसे पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है और ऐसे पदार्थ इंसुलेटर या अचालक कहलाते हैं। अर्धचालकों में वैलेंस एनर्जी बैंड और कंडक्शन एनर्जी बैंड के बीच में एनर्जी गैप थोड़ी अधिक होती है, जिसके कारण सामान्य परिस्थितियों में अर्धचालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन संयोजी ऊर्जा बैंड से कंडक्शन एनर्जी बैंड में नहीं जा पाते हैं, परंतु कुछ परिस्थितियों में संयोजी ऊर्जा बैंड के इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस एनर्जी बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन एनर्जी बैंड में शिफ्ट कर जाते हैं,
तो ऐसे पदार्थ कुछ परिस्थितियों में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं और कुछ परिस्थितियों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे पदार्थ आपके अर्धचालक कहलाते हैं। अब हम लोगों को ऊर्जा बैंड के आधार पे ठोसों का वर्गीकरण देखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिविटी के आधार पे हम ठोसों को 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 होता है चालक या कंडक्टर। कंडक्टर आर द सच substances through which electric current passes easily। यानी कि चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर के विद्युत आवेश का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, क्योंकि ऐसे पदार्थों में कंडक्शन एनर्जी बैंड और वैलेंस एनर्जी बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एनर्जी बैंड एंड conduction energy band is very less and value of this energy gap is absolutely 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। या हम ये कह सकते हैं कि चालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, तब इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पे आसानी से संयोजी बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और ये चालक पदार्थ आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह कराने लगते हैं। चालकों की जो प्रॉपर्टी होती है, इनकी विद्युत चालकता 10⁻² से लेकर के 10⁸ mho पर मीटर होती है। चालकों की प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, चालकों की विद्युत चालकता 10⁻² से 10⁸ mho पर मीटर होती है। चालकों की विशिष्ट प्रतिरोधकता या रो का मान 10⁻² से 10⁻² से लेकर के 10⁻8 ओम मीटर होता है। हमने विद्युत चालन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध जो होता है वह mL/ne² टाउ होता है, जहां पर
m आवेशित कण का द्रव्यमान होता है, L चालक तार की लंबाई होती है, स्मॉल n चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ए चालक तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और टाउ जो होता है श्रांति काल या रिलैक्सेशन पीरियड, जिसको हम चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों के बीच में दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय, चालक पदार्थों में दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय को कहते हैं। अगली प्रॉपर्टी तो R इक्वल टू ml ne स्क्वायर ए टाउ या किसी चालक तार का प्रतिरोध प्रोपोर्शनल टू L, और दूसरी प्रॉपर्टी है किसी चालक तार का प्रतिरोध 1/A, जहां L चालक तार की लंबाई है, A चालक तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल होता है। R प्रोपोर्शनल टू L को हम इक्वेशन नंबर 1 ले लें और R प्रोपोर्शनल टू 1/A को हम इक्वेशन नंबर 2 ले लें। दोनों इक्वेशन को अगर हम एक में मिला दें तो यह हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L/A। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L/A है। अगर हम प्रोपोर्शनल को इक्वल कर दें तो एक कांस्टेंट हम रो देते हैं और ये आपका हो जाएगा रो L/A, जहां पे रो तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। रो का मान चालक पदार्थ की प्रकृति या नेचर पे डिपेंड करता है। अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग पदार्थों के लिए रो का मान भिन्न भिन्न होता है। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 आ गया, यानी इक्वेशन नंबर 3 है R इक्वल रो L/A। अगर हम इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें देन पाएंगे कि RA इक्वल टू रो L, देन रो इक्वल टू RA अपान L हो जाएगा। अब यहां से हम विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकाल लें, रो इक्वल टू RA अपान L, और R का मात्रक होता है ओम,
ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और एल का मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर ऊपर है और मीटर नीचे है, ये कट जाएगा और मीटर आ जाएगा, तो रो का मात्रक हो गया ओम मीटर। किसी पदार्थ की जो कंडक्टिविटी होती है जिसको हम कप्पा से व्यक्त करते हैं, जहां पे कप्पा कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर है। अब कप्पा इक्वल टू 1/रो, या ये आपका आ जाएगा 1/ओम मीटर। तो ये आपका आ जाएगा ओम के पावर -1 और मीटर के पावर -1। ओम के पावर -1 को हम मो बोलते हैं और ये आ गया आपका प्रति मीटर। तो कंडक्टिविटी का मात्रक मो पर मीटर आ जाता है। एक चीज हम और देखेंगे कि चालक पदार्थ की जो कंडक्टिविटी होती है, ताप के बढ़ाने पे चालकों की कंडक्टिविटी घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पे चालकों का रेसिस्टेंस बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर चालकों के प्रतिरोध का मान बढ़ता है, क्योंकि फिजिक्स में हमने चालन चैप्टर में पढ़ा है कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी चालक तार का प्रतिरोध R0 हो और 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पे किसी चालक तार का प्रतिरोध RT हो, चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है।